So in the last lecture, we were discussing about the interest and the type of the interest. Last time हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था और हमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत डिस्कशन की थी बहुत देर तक। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? I इज इक्वल टू पिन। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है I इज इक्वल टू पिन और अमाउंट का फार्मूला है A इज इक्वल टू P प्लस I। यानी कि आपने कुछ पैसे जमा कराए, 3000 रुपए जमा कराए, 5 साल बाद आपको 5000 मिल गए, तो जो 5000 मिल गए वो अमाउंट है और इंटरेस्ट कितना मिला? 2000 रुपए, तो वो इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल टू पिन, P फॉर प्रिंसिपल और I जो है इंटरेस्ट रेट होता है और ये परसेंटेज के अंदर होता है। ये पर ईयर भी हो सकता है, इंटरेस्ट रेट पर सेमी एनुअल भी हो सकता है, पर क्वार्टर भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है। और n इज द नंबर ऑफ पीरियड, ये नंबर ऑफ ईयर्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मंथ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्वार्टर्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ सेमी एनुअल पीरियड भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो क्वेश्चन के अंदर क्या है सबसे पहले तो, और आपको हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि इंटरेस्ट सिंपल भी होता है, कंपाउंड भी होता है और फिर कंपाउंड की बहुत सारी हमने इसकी वैरायटीज को डिस्कस किया था। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में क्या होता है इस क्वेश्चन को देखना है। तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में देखो, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको अंदाजा कैसे होगा कि ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो पहली बात ये है कि क्वेश्चन का पहचानना, तो आप ये क्वेश्चन को देख के पहचान लें कि सिंपल इंटरेस्ट का है कंपाउंड इंटरेस्ट का। फिर आगे की बातें कि वो क्या पूछता है। तो बुक्स खोल लीजिए, चैप्टर 8 है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 निकाल लीजिए जरा उसकी। चैप्टर 8 में एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 1 निकाल लीजिए जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 1 निकाल लीजिए। सबने निकाल ली? एग्जाम्पल नंबर 1 निकाल ली सबने? सब निकाल ली सर। क्या पेज नंबर है सीआर साहब? पेज नंबर है सर 303। पेज नंबर 303 सब निकाल लें भाई, पेज नंबर 303। एग्जाम्पल में सबसे पहले आप ये देखें कि इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन जो हो रही है वो सिंपल हो रही है कि कंपाउंड हो रही है। सबसे पहले तो आप इसको देखें, जब आप वो पहचान लेंगे उसके बाद फिर आपने डेटा बनाना है, P कितना, I कितना, N कितना, इस चीज का डेटा बनाना है आपने। सही है? पहले पहचाने क्वेश्चन को। कहीं सिंपल इंटरेस्ट नजर आ रहा है आपको? यस सर। पहली लाइन में लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। नजर आ गया? यस सर। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, तो सबसे पहले अब आप P पिक करें। P फॉर प्रिंसिपल, द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज इन्वेस्टेड और लेंड। P कितना है? A credit union has launched a 3-year loan of $5,000. The amount of money that is invested or loan. A credit union has issued a 3-year loan of $5,000. Simple interest is charged at the rate of 10% per year. The principal plus interest is to be repaid at the end of the 3rd year. Compute the interest for the 3-year period. Interest मालूम करना है. And what is the amount will be repaid at the end of the 3rd year. दो चीजें मालूम करनी है। तो क्या आप बता सकते हैं इसमें P क्या है? 5000 सर। P 5000 है। इंटरेस्ट रेट परसेंटेज के अंदर होता है, कितना दिया हुआ है परसेंटेज में? 10%। 10% सर। 10% पर ईयर। तो इसको परसेंटेज से निकालेंगे तो क्या होगा? 10% पर ईयर। जब परसेंटेज से निकालते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 10/100 पर ईयर। तो ये क्या आ जाएगा? 500। 0.1 पर ईयर। 500। अभी तो कुछ नहीं किया अल्लाह के बंदे। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको क्या?
यस सर। आई को परसेंटेज से निकाल के हमने इस तरह लिख दिया। एन कितना है? 10 सर। अरे कितने साल के लिए कर्जा लिया गया है? 3 साल से। 3 years। 3 years। क्या क्या पूछ रहा है? कंप्यूट द इंटरेस्ट फॉर अ 3 year period। 3 साल में कितना इंटरेस्ट देगा, यानी कि आई मालूम करना है, कैपिटल आई। आगे व्हाट अमाउंट विल बी रीपेड एट द एंड ऑफ द 3rd year। 3 साल बाद कितने पैसे वापस करेगा, ये क्या पूछ रहा है? लिया तो 5,000 है, वापस कितने करेगा, इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं अमाउंट। इसे क्या कहते हैं? अमाउंट है सर। अमाउंट मालूम करना है। और सिंपल इंटरेस्ट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू पिन। तो पी भी दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और अमाउंट का फार्मूला क्या है? P प्लस आई सर। पी प्लस आई। तो ये देखिए अब ये देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 1 का सोल्यूशन है। एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 303। प्रिंसिपल अमाउंट है $5,000। आई इज इक्वल टू 10% पर ईयर। तो परसेंटेज से निकालेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10/100, तो क्या होगा? 0.10 पर ईयर। नंबर ऑफ पीरियड कितना है? n इज इक्वल टू 3 ईयर। दो बातें मालूम करनी है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आई और अमाउंट ए, ये दो चीजें मालूम करनी है। पेपर में इसी तरह क्वेश्चन करना है। प्रिंसिपल लिख के ब्रैकेट बना के पी लिखेंगे, बताएंगे कि प्रिंसिपल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरेस्ट रेट आई, नंबर ऑफ पीरियड एन, दो चीजें मालूम करनी है। तो आई का फार्मूला क्या है? यूजिंग आई इज इक्वल टू पिन, पी की जगह 5,000, आई की जगह पे 0.10 मल्टीप्लाई बाय एन इज इक्वल टू दिस। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, $1,500 आ जाएगा इंटरेस्ट। ये तो आ गया इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब अमाउंट भी पूछ रहा है, तो अमाउंट कैसे मालूम करेंगे? पी प्लस आई। पी कितना है? 5,000, आई कितना निकाला? 1,500, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो $6,500 लिए। तो उसने 5,000 थे, 6,500 रुपए वापस करेगा सिंपल इंटरेस्ट की वजह से। हैव यू गॉट इट? अब ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल तो बहुत सिंपल सा है, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। इसमें क्या वैरायटी हो सकती है, कोई बताएगा मुझे? इसमें क्या वैरायटी और आ सकती है? सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल ही होता है, वो तो सोलरली द अमाउंट दैट इज पेड सोलरली ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल। तो रेट तो वही होता है जो प्रिंसिपल पे पे किया जाए। इसमें क्या वैरायटी हो सकती है, कोई बता सकता है? इसमें ये वैरायटी हो सकती है कि आई आपको दिया है 10% पर ईयर, तो कभी देगा आई इज इक्वल टू 10% पर क्वार्टर, 10% पर मंथ, 10% पर सेमी एनुअल। आ रही बात समझ में? पर ईयर हमेशा पर ईयर नहीं होता, पर क्वार्टर भी होता है, पर मंथ भी होता है, पर सेमी एनुअल भी होता है। आ रही बात समझ में? यस सर। उसी के आगे एग्जाम्पल नंबर 2 दी हुई है, जरा बुक खोल लीजिए। उसी के आगे एग्जाम्पल 2 दी हुई है, ये आपको स्क्रीन पर आ रही है एग्जाम्पल 2? यस सर। एग्जाम्पल 2 में सबसे पहले आप ये पढ़ें कि ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है कि नहीं है। पेपर में मालूम नहीं होगा, अभी समझें कि ये पेपर का सवाल है। सबसे पहले अपने आप को चेक करें कि क्या मैं पहचान रहा हूं कि ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। लिखा हुआ सर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड, तो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। तो बात तो समझ में आ गई। तो आगे चलिए, अब बताइए पी कितना? 10,000 सर। पी आपके पास ही आ गया। इंटरेस्ट रेट आई कितना? 3% पर क्वार्टर सर। 3% पर क्वार्टर, पूरी बात करते हैं, शाबाश। 3% पर क्वार्टर, ये आई है आपका, पर क्वार्टर दिया हुआ है। अच्छा, एन कितना है? 5 years सर। अब इसमें देखो दो बातें पूछ रहा है। सबसे पहले आपसे कह रहा है कंप्यूट द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कंप्यूट कीजिए अर्न ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के लिए इंटरेस्ट, यानी कि एक क्वार्टर के लिए निकालना है। ईच क्वार्टर का मतलब क्या है? एक क्वार्टर के लिए निकालना है पहले आपको। अच्छा जी, एक क्वार्टर के लिए निकाल लेंगे। एंड द टोटल इंटरेस्ट विच विल बी अर्न ओवर द 5 year पीरियड,
पहले कह रहा है आप इंटरेस्ट निकालें एक क्वार्टर के लिए, तो P हमारा ये होगा, I हमारा ये होगा, N हमारा 1 होगा। फार्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू पिन, I इज इक्वल टू पिन, N की जगह पे 1 रखेंगे, I की जगह पे 3% पर क्वार्टर और P की जगह पे $10,000। तो ये एक क्वार्टर का आ जाएगा। जब एक क्वार्टर का इंटरेस्ट आ जाएगा, उसके बाद कह रहा है टोटल इंटरेस्ट विच विल बी अर्न ओवर द 5 ईयर पीरियड। जब एक क्वार्टर का इंटरेस्ट निकाल लिया तो 5 साल का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे सर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? अप्लाई करके सर 4 क्वार्टर सर। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 5 साल में कितने क्वार्टर होंगे? 20 क्वार्टर सर। तो इसका मतलब है कि एक क्वार्टर का इंटरेस्ट निकालने के बाद उसको जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। क्योंकि हर क्वार्टर में जो होगा वो तो चेंज तो नहीं होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, तो हर क्वार्टर में सेम रहेगा, चाहे वो 20 क्वार्टर के लिए जमा कराए या 200 क्वार्टर के लिए जमा कराए। आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। क्योंकि इंटरेस्ट तो सिंपल है ना, वो थोड़ी चेंज होगा। आप एक क्वार्टर के लिए निकाल लीजिए, फिर आप 5 साल के निकालें या 10 साल के लिए निकालें या 50 साल के लिए निकालें, इंटरेस्ट तो सेम रहेगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। बात समझ में आई? यस सर। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 2, ये रहा सोल्यूशन नंबर 2। ये एग्जाम्पल नंबर 2 का है। एग्जाम्पल नंबर 2 का पेज क्या है बताइए? वही है सर 303। 303, पेज नंबर 303। P कितना है? $10,000। I जो है 3% पर क्वार्टर, तो परसेंटेज से निकाल लीजिए 3/100, तो ये होगा 0.03 पर क्वार्टर। फॉर ईच क्वार्टर पुट n इक्वल टू 1, फॉर ईच क्वार्टर पुट n इक्वल टू 1, यानी कि एक क्वार्टर के लिए निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? I इज इक्वल टू पिन, P की जगह 10,000, I की जगह पे 0.03, N की जगह पे 1, मल्टीप्लाई किया, एक क्वार्टर में $300 इंटरेस्ट देगा वो। एक क्वार्टर के अंदर $300 इंटरेस्ट पे करेगा, लेकिन वो तो कह रहा है 5 साल के लिए बताओ कितना पे करेगा, तो कैसे निकालेंगे? एक क्वार्टर का है $300, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से सर। तो सिंपल इंटरेस्ट ओवर अ 5 ईयर पीरियड, एक साल में 4 क्वार्टर, 5 साल में 20 क्वार्टर, तो एक साल के इंटरेस्ट को जो कि $300 आया है मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। सो वी विल गेट द इंटरेस्ट ओवर अ 5 ईयर पीरियड। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा? $6,000। तो 5 साल में ये पे करेगा। हैव यू गॉट इट? यस सर। तो इसमें दो किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो होगा I 10% पर ईयर, पर क्वार्टर, पर सेमी एनुअल, पर मंथ, इस तरह की वेरिएशन आ सकती है। हमेशा पर ईयर नहीं होगा, कभी पर क्वार्टर भी होगा, कभी पर सेमी एनुअल भी होगा, कभी पर मंथ भी होगा। आ रही बात समझ में? यस सर। पर क्वार्टर होगा या पर मंथ होगा या पर सेमी एनुअल होगा, तो n को 1 ले लेंगे और फिर उसके बाद बकिया साल के लिए करेंगे। जरा बुक की एक्सरसाइज खोल लीजिए। सेक्शन 8.1 फॉलो अप एक्सरसाइज। सबसे पहले क्वेश्चन में ये पहचानिए कि ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। अपने आप को चेक कीजिए, सफा नंबर 306, पेज नंबर 306 के बॉटम पे देखें, बिल्कुल नीचे देखें, 300 सफा नंबर 306 के नीचे बॉटम पे देखें। यस सर, मिल गया। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1, अपने आप को चेक कीजिए कि मुझसे पहचाना जा रहा है कि नहीं पहचाना जा रहा। अभी कुछ भी पिक नहीं करना, बस ये पिक करना है कि सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है। पेपर में कैसे पहचानूंगा सिंपल इंटरेस्ट के सवाल को? पहले पहचानिए। सिंपल इंटरेस्ट का सर लिखा हुआ, सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है। यस सर। तो अब ये बात तय हो गई कि सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है तो 3 चीजें पिक करनी है। पी कितना, आई कितना, एन कितना? 9,008% और 5 साल सर। पी कितना? पी कितना है? 9,000 सर। अब अल्लाह के बंदे 90,000 लिखा हुआ है, कहाँ देख रहे हो तुम? 90,000। 9 में और 90 में फर्क नहीं पता चलता तुम्हें? 90,000 है सर। सवाल को उसी तरह हल करना है जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको दिखाया है, उसी तरह हल करना है। डेटा यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पी है 90,000। आगे चले, आई कितना? 8%।
पूरा पूरा बोला करो पूरा। 8% per year, sir. हाँ ये बोलो पूरा 8% पर ईयर, ये आई आ गया, परसेंटेज से निकाल लेना इसको, 0.08 पर ईयर आ जाएगा। एन बताओ, 5 years. एन इज इक्वल टू 5 ईयर, एन भी मिल गया, तो पी मिल गया, आई मिल गया, एन मिल गया। पूछ क्या रहा है? Determine the interest which must be paid on the loan for the 5-year period. क्या पूछ रहा है? 5 year का पूछ रहा, पूरे 5 year का। 5 साल है। तो कैसे निकालोगे? I is equal to PIN, sir. आई इज इक्वल टू पिन करके निकाल लोगे, क्योंकि पर ईयर दिया हुआ है और पी सालाना दिया हुआ है, तो 5 साल के लिए एन 5 है, मल्टीप्लाई कर दोगे, आई 8% पर ईयर है और वो $90,000 है, मल्टीप्लाई तीनों कर देना, इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है? नहीं सर। तो क्या अमाउंट निकालेंगे क्या? नहीं सर। तो अगर नहीं पूछ रहा तो नहीं निकालना, ओवर एफिशिएंट नहीं बन रहा है, ये फिर गलती काउंट होती है, इसमें ओवर एफिशिएंट नहीं बनना है, जितना पूछा जाए उतना जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे पहले पहचानिए कि सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट कहां से पहचाना? सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है, with simple interest computed at the rate of 5% per year, sir. बस सही है, सिंपल इंटरेस्ट पहचान लिया। आगे चलिए। क्वेश्चन 3 पे सर। अरे 2 पे चलो, अल्लाह के बंदे, पी बताओ। P 30,000 सर। पी 30,000, शाबाश। आई कितना? I is equal to 4% per year, sir. शाबाश। एन कितना? 8 year सर। एन कितना है? 8 year है सर। एन 8 ईयर्स है और आई आपका 4% पर ईयर है, ये आई है, और पी आपका जो है वो $30,000 है। पूछ क्या रहा है? सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट पूछ रहा है। डिटरमिन द इंटरेस्ट विच मस्ट बी पेड ऑन द 8 years लोन, तो कैसे निकालेंगे? आई मालूम करना है, I is equal to PIN, sir. आई इज इक्वल टू पिन करके मालूम कर लें। क्या अमाउंट पूछा है यहाँ पे? नहीं सर। क्या निकालेंगे पेपर में सवाल? नहीं सर। क्वेश्चन 3 पढ़िए, पहचानिए कि ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है कि नहीं है। इंटरेस्ट का है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो फौरन पहचान लिया जाएगा, प्रैक्टिस की बात है, इसीलिए करवाई जा रही है प्रैक्टिस। सिंपल इंटरेस्ट हमने पहचान लिया। यस सर। ये राव वहाब साहब, जी सर। पहचान लिया सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है? जी सर, पहचान लिया। कहाँ से पहचाना? सर ये लिखा हुआ है, एंड सिंपल इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड सेमी एनुअली एट द रेट ऑफ 7% पर मंथ। सही है, शाबाश, एक्सीलेंट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। पी कितना? P is equal to 1,50,000 sir. 1,50,000। 150,000, तो पी आ गया 150,000। आगे चलो, पी मिल गया। आई कितना है? 7% सर। पूरा बोला करो भाई। 7% 6 month period। पर 6 month पीरियड, 7% पर 6 month पीरियड, यानी सेमी एनुअली। सेमी एनुअली को हम 6 month भी कहते हैं, पर 6 month। जैसे 7% पर ईयर होता है, 7% पर क्वार्टर होता है, 7% पर मंथ होता है, इस तरह 7% पर 6 month भी होता है, इसको सेमी एनुअल कहते हैं। पर सेमी एनुअल भी लिख सकते हैं आप लोग इसको। आगे चलें, क्या पूछ रहा है? N is equal to 20 years sir. इस्तग़फ़ार पढ़ो, सवाल पढ़ो जरा, यहाँ से पढ़ो। डिटरमिन, डिटरमिन से पढ़ो, क्या पूछ रहा है? Determine the interest the woman can expect to earn per 6 years. N is equal to 1 sir. हाँ, हर 6 महीने में कितना इंटरेस्ट देगी, उसके बाद फिर आगे की बात करेगा। हर 6 महीने का मतलब क्या है? फॉर एवरी 6 month मीन्स पुट n इक्वल टू 1। फॉर एवरी 6 month मीन्स जैसे करवाया था, पुट n इज इक्वल टू 1। इसको आप कर लेंगे 7% पर 6 month को परसेंटेज से निकाल देंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0.07 पर 6 month।
ये ऐसे ही रहेगा। P होगा आपका, ये इसने जो दिया हुआ है 150,000 और n इक्वल टू 1 होगा, तो इंटरेस्ट निकल आएगा एक सेमी एनुअल पीरियड का, यानी कि एक 6 महीने का। एक दफा 6 महीने में कितना इंटरेस्ट देगी। आगे क्या पूछ रहा है? 20 साल का भी पूछ रहा है सर, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, 20 साल में सेमी एनुअल पीरियड कितने होंगे? एक साल में सेमी एनुअल पीरियड होते हैं 2, क्योंकि साल में 6 महीने के 2 हिस्से होते हैं, 2 टुकड़े होते हैं, तो एक साल के 2 टुकड़े हो गए, तो 20 साल में कितने टुकड़े होंगे? 40। 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। हैव यू गॉट इट? यस सर। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4। सवाल पहचानो पहले, डेटा बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या? सिंपल इंटरेस्ट का सर। कहाँ लिखा हुआ है? With simple interest computed quarterly sir, शाबाश। at the rate of 2% per quarter. अब डेटा बनाओ। P कितना? 800 मिलियन सर। मिलियन सर। 800 मिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। अरे बिलियन का मतलब 6 अंडे, बिलियन का मतलब 6 अंडे, बस याद रखो। मिलियन का मतलब 6 अंडे। 800 लिखा हुआ है, आगे मिलियन, तो 6 अंडे। 800 मिलियन, 6 अंडे, 800 के बाद 6 अंडे लगा दो, ये हो गया P। 800 मिलियन 6 अंडे, 5 मिलियन 5 के बाद 6 अंडे, 8 मिलियन 8 के बाद 6 अंडे। मिलियन का मतलब 6 अंडे, गिन के 6 अंडे लगाने। आगे चलो, आई कितना? 2% पर क्वार्टर। 2% पर 2% पर क्वार्टर सर। क्वार्टर, सही है। आई आ गया 2% पर क्वार्टर। इसको परसेंटेज से निकाल देना, 0.02 पर क्वार्टर हो गया। आगे चलो, क्या पूछ रहा है? सर n is equal to 1 होगा और उसके बाद 20 10 से मल्टीप्लाई, हाँ, 40 से the मल्टीप्लाई हो जाएगा। interest is to be paid each quarter to the bond holder. How much will the airline have to pay in quarterly interest? एक क्वार्टर में कितना देगा? फॉर क्वार्टरली, फॉर ईच क्वार्टर पुट n इक्वल टू 1, एक क्वार्टर का इंटरेस्ट आ जाएगा। आगे, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी पे ओवर द 10 years ऑफ पीरियड, क्या पुट करेंगे इनको? शुरू में 1 उसके बाद 10 40 से मल्टीप्लाई कर। हाँ, एक एक पुट करके एक क्वार्टर का इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। हैव यू गॉट इट? यस सर। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट में यही वैरायटी है और उसके अलावा वैरायटी नहीं है, आसान आर्टिकल है। बस ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कर लोगे? यस सर। चलो आगे। सिंपल इंटरेस्ट में वैरायटी नहीं है इतनी, वैरायटी है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। ये देखें, लास्ट टाइम बड़ी डिस्कशन की थी हमने, दोबारा मैं नहीं जा रहा इस डिस्कशन में, पूरी क्लास हमने इस पे लगाई थी। ये तो था सिंपल इंटरेस्ट, इसमें कोई वैरायटी नहीं है, इसमें वैरायटी नहीं है। वैरायटी ये रही, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड बाई मंथली, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। इसमें बहुत सारी वैरायटी है, कभी कंपाउंडेड एनुअली होगा, कभी कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कभी कंपाउंडेड क्वार्टरली, कभी कंपाउंडेड मंथली, कभी कंपाउंडेड बाई मंथली, और बहुत सारी चीजें, वैरायटी बहुत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आम तौर से इससे क्वेश्चन पेपर में आया करता है। सर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को कैसे पहचानूंगा? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कैसे पहचानूंगा? सर ये बहुत सारी वैरायटी आ रही है, मैं कैसे सॉल्व करूंगा? हाँ, बस अब इसको देखते हैं, देखते हैं इसको। जब आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था तो कितनी चीजें कंप्यूट की थी? सर एक तो हमने इंटरेस्ट कंप्यूट किया था, ये रहा इंटरेस्ट, और एक हमने अमाउंट कंप्यूट किया था। अमाउंट को आप जानते हैं, अमाउंट किस बला का नाम है? यस सर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी कि आपने कुछ पैसे लिए तो उसमें सूद मिला के जो वापस करते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सही है ना? यस सर। वो कंपाउंड होता है अमाउंट, सॉरी कंपाउंड अमाउंट होता है वो जी। कंपाउंड अमाउंट फार्मूला, ये कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला है, S इज इक्वल टू P, होल्ड ऑन,
कैन यू हेयर मी? Yes, sir. अच्छा जी, Yes, sir. तो कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला क्या है? S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई की पावर n, ये पावर में है। अच्छा सर, कंपाउंड अमाउंट के क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे? मैं बता दूंगा आपको कैसे पहचानेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, असल में कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला है। कंपाउंड अमाउंट क्या होता है? वही सर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के जो प्रिंसिपल मिलता और प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के जो चीज compound. देते हैं उसका नाम है कंपाउंड अमाउंट। सही है ना, उसका नाम है कंपाउंड अमाउंट। अगर मैं कंपाउंड अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिलेगा सर। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड मिल इंटरेस्ट जाएगा। मिल जाएगा सर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? S माइनस पी। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, असल में फार्मूला है कंपाउंड अमाउंट का। तो पहले हम अमाउंट निकालते हैं, जब हमें S मिल जाता है तो P तो हमें पहले से मालूम होता है, और जब हम S इस फार्मूले से निकाल लेते हैं तो S माइनस पी करते हैं तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। इस कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए I नहीं लिखते, I तो हमें पता है कि I तो डिसाइडेड है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, इसको हम नोटेशन देते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो लिहाजा कंपाउंड, ये सिंपल इंटरेस्ट की नोटेशन को हम कैपिटल आई से लिखते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम पूरा लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसकी कोई नोटेशन नहीं है। एक बात हो गई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, बल्कि फार्मूला है कंपाउंड अमाउंट का। तो पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं और फिर उससे प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। हैव यू गॉट इट? यस सर। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि आपने सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पहचान लिया था, तो अगली चीज क्या थी? आप पिक करते थे पी कितना, आई कितना, एन कितना, इसमें भी यही पिक करना है। पी कितना, आई कितना, एन कितना, इसमें भी यही पिक करना है, और फिर आपको कंपाउंड अमाउंट मिल जाएगा। सही है, बस सर हमें यही पहचानना होगा ना कि सवाल सिंपल का है कि कंपाउंड का है। हाँ, यही पहचानना होगा। सर सिंपल में भी तो पी और आई एन मालूम करते थे, हाँ ये भी पिक करते हैं, और कंपाउंड में भी तो ये पिक कर रहे हैं। जी हाँ, तो इसका मतलब है कि सवाल का पहचानना बड़ा काम हुआ ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में भी हम इस तरह करते थे, कंपाउंड में भी इस तरह करते थे। अगर मैं सिंपल को या कंपाउंड को नहीं पहचान पाया तो मैं गलत फार्मूला लगा दूंगा, तो मुझसे गलत कंप्यूटेशन हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल गलत कंप्यूटेशन हो जाएगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लिहाजा क्वेश्चन का पहचानना बड़ा काम है। जैसा कि आपने सिंपल इंटरेस्ट को पहचानना सीखा, अभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहचानना सिखाया जाएगा। अच्छा, तो सर पी पिक करना तो मुझे आता है, इंटरेस्ट रेट आई परसेंटेज में होता है, एन नंबर ऑफ पीरियड होता है। पुरानी बातें आप हमें आई के बारे में बता चुके हैं कि ये पर ईयर भी होता है, ये पर क्वार्टर भी होता है, ये पर मंथ भी होता है, ये पर बाई मंथ भी होता है, और ये पर एनुअल भी होता है, पर ईयर भी होता है। हाँ, ये तो आप बता चुके हैं, सही है। और एस हमारा कंपाउंड अमाउंट होता है। तो क्या ख्याल है, अटैक करें क्वेश्चन पे डायरेक्ट? Yes, sir. चलें जी, तो सबसे पहले काम क्वेश्चन को पहचान लें कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को पहचानेंगे कैसे। हाँ सर, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को पहचानेंगे कैसे, और फिर सॉल्व करने की बात है। कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को पहले बुक पे आ जाते हैं, बुक पे आ जाते हैं। सेक्शन 8.2 निकाल लीजिए, या स्क्रीन नजर आ रही है आपको? Yes, sir. स्क्रीन पे साफ नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है। तो बस फिर इसी में देखो, सारे इसी में देखो स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, डेटा वेटा पिक नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन को पहचानना है। तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट को पहचानेंगे कैसे? भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में लफ्ज आएगा कंपाउंडेड, कंपाउंडेड का लफ्ज आएगा। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड बाई मंथली। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में कंपाउंडेड का लफ्ज आएगा। हाँ, और कंपाउंडेड में वैरायटी क्या होगी? कभी होगा कंपाउंडेड एनुअली, कभी होगा कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कभी होगा कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड बाई मंथली, कंपाउंडेड का लफ्ज आएगा। ये कंपाउंडेड का लफ्ज क्या पहले आ रहा था क्या सिंपल इंटरेस्ट में? कहीं लिखा हुआ था उसमें कंपाउंडेड? नहीं सर। नहीं लिखा हुआ था। तो इसका मतलब है कि उसकी पहचान अलग है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट साफ लिखा हुआ था, इसमें कंपाउंडेड लिखा होगा। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड बाई मंथली। सर अब क्या करें? बस सवालों में कंपाउंडेड एनुअली सेमी एनुअली को पहचानो, बस और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 में पहचानो, कैसे पहचानोगे? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है।
लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है। क्वेश्चन 2 में पहचानो कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड Compounded एनुअली। annually. शाबाश, बस पहचानते जाओ। 3 चलते जाओ, पहचानो Compounded बस। annually, sir. कंपाउंडेड एनुअली। Or कंपाउंडेड compounded एनुअली। annually. अच्छा 4 में देखो भाई, Compounded annually, sir. कंपाउंडेड एनुअली आ रहा है। अच्छा 5 में Yes, देखो sir. भाई, Compounded quarterly, sir. वैरायटी आ गई, कंपाउंडेड क्वार्टरली। चलो आगे, क्वेश्चन 6 Compounded semi-annually, sir. कंपाउंडेड सेमी एनुअली आ गई वैरायटी। आगे चलो 7 Compounded quarterly, sir. शाबाश। चलो आगे, क्वेश्चन 8 Compounded semi-annually, sir. शाबाश। क्वेश्चन 10 11 पे आ जाओ। Compounded चलो com 12 क्वेश्चन 12 13 आवाज ही नहीं आ रही। compounded 13 quarterly 13 में, sir. कंपाउंडेड क्वार्टरली। 14 Compounded semi-annually. 15 Compounded quarterly, sir. 16 Compounded semi-annually. 17 Compounded quarterly, sir. 18 Compounded annually. 19 Compounded monthly, sir. 20 Compounded semi-annually. 21 Compounded semi-annually. 22 Compounded annually. Compounded 23 quarterly. Quarterly, sir. 24 Quarterly. शाबाश। 24 तक ही देख रहे हैं। तो सर हमने क्वेश्चन Semi-annually. में हमने पहचानना तो सीख लिया, कंपाउंडेड एनुअली आ रहा है, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, बाई मंथली, ये हमारे पास आ रहा है। सही है। अच्छा अब क्वेश्चन पे जाने से पहले अब मेरी बात सुनिए जरा। सर अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा या सेमी एनुअली होगा, अगर एनुअली हो फिर सेमी एनुअली हो जाए, कंपाउंडेड क्वार्टरली हो जाए, मंथली हो जाए, बाई मंथली हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? यानी एक सवाल है कंपाउंडेड एनुअली का, और फिर एक सवाल है कंपाउंडेड सेमी एनुअली का, और फिर एक है कंपाउंडेड क्वार्टरली का, और एक है कंपाउंडेड मंथली का, और एक है कंपाउंडेड बाई मंथली का। है तो ये सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालात, लेकिन सर इनके हल करने में क्या फर्क होगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि अगर जो कंपाउंडेड, जिस चीज में कंपाउंडेड होगा, म्यूट करें अपने आप को भाई, शोर क्यों आ रहा है ये? म्यूट करें अपने आप को, सीआर साहब म्यूट करें। देखो भाई, जिस चीज में कंपाउंडेड होगा आई और एन को उसी में रखना है। सर क्या कह रहे हैं? जिस चीज में कंपाउंडेड होगा आई और एन को उसी में रखना है। सर क्या कह रहे हैं? जिस चीज में कंपाउंडेड होगा आई और एन को उसी में रखना है। सर क्या मतलब? अगर है कंपाउंडेड एनुअली तो आई को भी ईयर में रखना है, एन को भी ईयर्स में रखना है। अच्छा एनुअली सालाना, जिस चीज में कंपाउंडेड होगा आई और एन को उसी में रखना है। अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा तो आई को पर ईयर में होना चाहिए और एन को नंबर ऑफ ईयर्स में होना चाहिए। अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा तो आई को पर सेमी एनुअल में होना चाहिए और एन को भी सेमी एनुअल पीरियड में होना चाहिए। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो आई को पर क्वार्टर में होना चाहिए और एन को भी नंबर ऑफ क्वार्टर में होना चाहिए। अगर कंपाउंडेड मंथली होगा तो आई को पर मंथ में होना चाहिए और एन को भी नंबर ऑफ मंथ में होना चाहिए। अगर कंपाउंडेड बाई मंथली होगा तो आई को भी बाई मंथ में होना चाहिए, एन को भी बाई मंथ में होना चाहिए। सर ये बात आप कह रहे हैं जिस चीज में कंपाउंडेड होगा आई और एन को उसमें होना चाहिए, आई और एन को उसमें होना चाहिए। होना चाहिए। सर अगर आई और एन उसमें ना हो तो लेके आएंगे, आई और एन अगर उसमें नहीं है तो लेके आएंगे। अगर लिखा हुआ है कंपाउंडेड सेमी एनुअली तो आई को भी सेमी एनुअल में लाना है, एन को भी सेमी एनुअल में लाना है। कंपाउंडेड क्वार्टरली आई को भी पर क्वार्टर में लाना है, एन को भी पर क्वार्टर में लाना है। कंपाउंडेड मंथली आई को भी पर मंथ में लाना है, एन को भी नंबर ऑफ मंथ में लाना है। तो पहले जहन तो ये बनाए जिस चीज में कंपाउंडेड होगा आई और एन उसी में होंगे, जिस चीज में कंपाउंडेड होगा आई और एन उसी में होंगे। अच्छा सर अगर आई और एन उसी में होने चाहिए, लेकिन अगर आई और एन उसमें ना हो तो हम लाएंगे कैसे?
उसमें लाने का तरीका ये है, सेमी एनुअल का मतलब क्या होता है, साल के कितने हिस्से, 2 हिस्से सर। 2 हिस्से। तो अगर आई को सेमी एनुअल में लाना है तो आई को 2 से डिवाइड करेंगे, एन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आई अपॉन कंपाउंडिंग पीरियड, सेमी एनुअल होगा तो आई अपॉन 2 और एन मल्टीप्लाई बाई 2। अभी सवाल समझ में आ जाएगा। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो आई और एन को क्वार्टर में होना चाहिए। अगर आई और एन क्वार्टर में मौजूद है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कैसे लेके आएंगे, साल में चूंकि 4 क्वार्टर होते हैं, आई को 4 से डिवाइड करेंगे, एन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर आई हमेशा डिवाइड होगा? हाँ, आई हमेशा डिवाइड होगा, एन हमेशा मल्टीप्लाई होगा। तो सर इसका मतलब ये कि अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो आई को 4 से डिवाइड करेंगे, एन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्वार्टर में आ जाएंगे। अच्छा, अगर कंपाउंडेड मंथली है तो आई को 12 से डिवाइड करेंगे, एन को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पर मंथ में आ जाएगा, ये भी नंबर ऑफ मंथ में आ जाएगा। अगर कंपाउंडेड बाई मंथली है, बाई मंथली का मतलब होता है 2-2 महीने, बाई मंथली का मतलब 2 महीने सर। तो अगर साल के टुकड़े करो 2-2 महीने, 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने टुकड़े करो, कितने टुकड़े होंगे? 6 सर। 6 टुकड़े होंगे। तो अगर कंपाउंडेड बाई मंथली है, आई को 6 से डिवाइड करेंगे, एन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आई? यस सर। मैंने 2 बातें कही, जिस चीज में कंपाउंडेड होगा आई और एन को उसमें होना चाहिए। अगर सर आई और एन उसमें मौजूद है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर मौजूद नहीं है तो कैसे लेके आएंगे? अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो इसको आई और एन को सेमी एनुअल में लाने के लिए आई को 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए आई अपॉन लिखा हुआ है, आई को 2 से डिवाइड करेंगे, एन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो आई और एन को पर क्वार्टर में होना चाहिए। अगर ये मौजूद नहीं है तो आई को 4 से डिवाइड करेंगे, एन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कंपाउंडेड मंथली है तो आई और एन को पर मंथ में होना चाहिए। अगर ये पर मंथ में नहीं है तो आई को 12 से डिवाइड करेंगे, आई को 12 से डिवाइड करेंगे, एन को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई हमेशा डिवाइड होगा, एन हमेशा मल्टीप्लाई होगा। भाई समझ में आया? यस यस सर। अब सवाल नंबर 1 देखो पहले तुम, 1 मिनट। सवाल नंबर 1 देखो जरा जल्दी से, नमाज का वक्त ना हो जाए। सवाल नंबर 1, सवाल तो आपने पहचान लिया, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि आई को भी पर ईयर में होना चाहिए, एन को भी पर ईयर में होना चाहिए। तो जरा जल्दी से बताओ, पी कितना? 8,000 सर। आई कितना? 9% सर। 9% पर ईयर पर ईयर, सर। शाबाश। एन कितना? 6 ईयर सर। शाबाश। पी मिल गया, आई मिल गया, एन मिल गया। पूछ क्या रहा है? कंपाउंड इन अमाउंट। व्हाट विल बी द कंपाउंड अमाउंट, एस पूछ रहा है। आगे फिर पूरे 6 साल का पूछ रहे सर। अरे पूरे 6 साल का तो वो कंपाउंड अमाउंट भी पूछ रहा है। अल्लाह के बंदे, पहले वो अमाउंट पूछ रहा है, उसके बाद इंटरेस्ट पूछ रहा है वो। यस सर। आ रहा है समझे? यस सर। यस सर। ज्यादा तो नहीं पढ़ लिया, मिक्सअप तो नहीं कर रहे? नहीं सर। ये देखो सवाल ऐसे ही हल करेंगे पेपर में इंशाल्लाह। पी कितना? 8,000। आई कितना? 9% पर ईयर, तो परसेंटेज से निकाला 0.09 पर ईयर हो गया। एन कितना है? 6 साल। 2 चीजें मालूम करनी है, कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए मैंने आई नहीं लिखा क्योंकि वो सिंपल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा पहले ये तो देखो कंपाउंडेड किस में है? एनुअली में सर। तो आई को पर ईयर में होना चाहिए। क्या आई पर ईयर में है? यस सर। सही है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा एन कितना है? 6 ईयर सर। तो ईयर में है? यस सर। कुछ भी नहीं करना, आसान सवाल, कुछ भी नहीं करना, पुट कर दो बस, कुछ भी चेंज नहीं करना। आई भी पर ईयर में, एन बी नंबर ऑफ ईयर में। तो एस का फार्मूला क्या है? यूजिंग कंपाउंड अमाउंट फार्मूला। आप ये सोल्यूशन देखिए, मैं जरा अजान का जवाब दूं।
आर यू देयर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. क्या ये सोल्यूशन समझ में आ रहा है? S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I की पावर n। P को रखा 8000, 1 प्लस I को रखा 0.09 पावर 6। इसको पूरा का पूरा कैलकुलेटर में फीड करना सीखिए, फीड कीजिए। कैलकुलेटर मौजूद है? जी सर। तो फीड करो जरा, अगर नहीं आता तो बोलो, पूरा का पूरा फीड करो कैलकुलेटर में। पहले 8000 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन का एक बटन होगा, ब्रैकेट ओपन का, ये नंबर 8 के ऊपर होगा, नंबर 8 के ऊपर ब्रैकेट का होगा, उस ब्रैकेट ओपन का बटन होगा। नजर आ रहा है? जी सर, बताना क्या? मैं ये कह रहा हूं कि इसको पूरा पूरा कैलकुलेटर फीड करके वेरीफाई कीजिए ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर अभी सॉल्व करना नहीं आया तो पेपर में कैसे कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे? कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करनी है क्लास में, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए कि मुझे कैलकुलेटर चलाना आता है, उसके ऑपरेशन को यूज करना आता है। सर आंसर ही कुछ और आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमें फीड करना नहीं आ रहा। आपने ये पावर लिखना आती है आपको? पावर, पावर लिखना आती है? ये पावर? जी सर, पावर भी लिखिए। सर आंसर सही आ रहा है सर। यार के पास लगता है कि महंगा वाला कैलकुलेटर है। तो पावर 2 लिख दी थी मैंने। अच्छा, आप सही करो, रिप्ले में जाके सही करो उसको। जी सर, सही आ रहा है। ये डेसिमल के बाद तो बहुत सारे आ रहे होंगे, 0.80 थोड़ी आ रहा होगा, बहुत सारे डेसिमल आ रहे होंगे। जी सर, 5 आ रहे हैं। हाँ, तो फिक्स ये नहीं किया हो। दो डेसिमल कैसे आएंगे ये सर फिक्स होगा, पहले शिफ्ट दबाएंगे, फिर मोड दबाएंगे, फिर सर 6 दबाएंगे, फिर सर 4 दबा के इक्वल कर देंगे। 4 नहीं दबाएंगे, 2 दबाएंगे। अल्लाह के बंदे, 2 डेसिमल में करना है। हाँ तो सर 2 में करना है, सही 2 दबाएंगे। करो करो, जरा करके दिखाओ, जो कह रहे हो वो करो, पहले उसको करो। अपने आप को म्यूट करो भाई, म्यूट करो अपने आप को, शोर आ रहा है, नॉइज आ रही है। ये रिजल्ट आ गया तो जल्दी से बताओ भाई। साथ साहब, Yes, sir. ये रिजल्ट आ गया? निकाल रहे हैं सर अभी। क्या मतलब निकाल रहे हैं? क्या मतलब, उसको क्या धक्का लगा रहे हो क्या निकालने के लिए? जी सर, यही आ गया। सही है। आ गया सर। पक्की बात है? यस जी सर। सर, अगर नहीं आ रहा तो बता दो, शर्माने की जरूरत नहीं है। आ गया नहीं सर। सर, आ गया सर। तो ये क्या रिजल्ट आया? कंपाउंड अमाउंट, ये कंपाउंड अमाउंट आ गया। तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ रहा है, कैसे निकलेगा? S माइनस पी। तो S की वैल्यू तो आ गई आपके पास, माइनस पी आपको ऊपर दिया हुआ है 8000, माइनस कर दिया तो इंटरेस्ट भी आ गया। अभी गॉट इट? यस सर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्लास खत्म होने वाली, मेरी बात ध्यान से, 5 मिनट की बात है, बहुत ध्यान से सुनो। सुनो, देखो सवाल यही है, सुने, P इतना, I इतना, N इतना, कंपाउंड सब कुछ वही है। कंपाउंडेड एनुअली वाला सवाल था ना ये? यस सर। अगर सवाल सारा यही हो, कंपाउंडेड एनुअली के बजाय कंपाउंडेड सेमी एनुअली आ जाए, तो क्या करोगे? आई और इनको सेमी एनुअली में लाएंगे सर। शाबाश, एक्सीलेंट। I और N को सेमी एनुअल में लाएंगे। तो ये तो पर ईयर के अंदर है, इसको लाना है सेमी एनुअल में, तो कैसे लाओगे? 2 से सर 2 से डिवाइड डिवाइड करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, I को 2 से डिवाइड करेंगे, N को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा सेमी एनुअल बन जाएगा, सवाल पुराना हो जाएगा। अगर यही सवाल कंपाउंडेड क्वार्टरली में हो जाए, तो I को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, N को 4 से नंबर मल्टीप्लाई ऑफ करेंगे। पीरियड को डिवाइड करेंगे। शाबाश, एक्सीलेंट, ऑसम। आगे, अगर ये सवाल कंपाउंडेड क्वार्टरली में हो जाए और कंपाउंडेड मंथली में हो जाए, मंथली, सर 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सर, और 12 से मल्टीप्लाई अरे करेंगे। किसको डिवाइड करोगे? 1 को सर। अस्तगफुरुल्लाह, 1 को?
अल्लाहु अकबर कबीरा, इंटरेस्ट रेट को पहले डिवाइड करेंगे, फिर सर मल्टीप्लाई करेंगे उसको नंबर ऑफ पीरियड को। आई को डिवाइड करेंगे, एन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही वैरायटी है। बस देख लो जरा जल्दी से, मैं दिखा दे रहा हूँ। सवाल नंबर 1 से लेके 5 तक तो सारे कंपाउंडेड एनुअली वाले, तो कंपाउंडेड एनुअली वाले तो पर ईयर वाले हैं, तो वैसे ही रहेंगे सारे, उसमें तो मसला ही नहीं है। अब एक सवाल में आपको थोड़ा डिफरेंट दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जरा पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से पढ़ो, टाइम हो रहा है नमाज का। क्वेश्चन 5 ये रहा। सबसे पहले क्वेश्चन पहचानो, कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब ये हुआ कि आई और एन को पर क्वार्टर में होना चाहिए। अगर वो क्वार्टर में मौजूद है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो क्वार्टर में लेके आएंगे आई और एन को। पी वैसी रहेगा, पी कितना, $500,000। $500,000। आगे आई कितना, 10% पर ईयर। 10% पर ईयर। आई है 10% पर ईयर, और कंपाउंडेड है क्वार्टरली, और दिया हुआ पर ईयर के अंदर है, लेकिन होना तो पर क्वार्टर में चाहिए। तो पर क्वार्टर में कैसे आएगा सर? डिवाइड करेंगे सर, 4 से डिवाइड करेंगे सर। किससे डिवाइड करेंगे? क्वार्टरली है ना सर, 4 से। अभी 12 की आवाज आ रही थी, प्लेंटी लगती है, अभी बच गए तुम लोग। चलो आगे चलो। एन कितना, सर 10 ईयर। 10 ईयर है, लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली है, एन को तो क्वार्टर में होना चाहिए भाई। जी सर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर। मल्टीप्लाई करेंगे सर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई। 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 4 से डिवाइड, इसको 4 से मल्टीप्लाई, दोनों क्वार्टर में आ गए। चलो जी आगे क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है? हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड। हाँ जी, अमाउंट नहीं पूछ रहा क्या? व्हाट अमाउंट शुड बी, जी सर अमाउंट भी पूछ रहा है। अमाउंट भी पूछ रहा है। तो सवाल नंबर 5 देख लो जरा, ये लो जी। पी कितना, $500,000, ये तो ऐसे रहेगा। आई जो है वो 10% पर ईयर दिया था, तो जब मैंने 10 को 4 से डिवाइड कर दिया तो ये पर क्वार्टर में आ गया। जब 4 से डिवाइड किया तो वो पर क्वार्टर में आ गया। 10% तो पर ईयर था, लेकिन जब 4 से डिवाइड कर दिया तो पर क्वार्टर में आ गया। तो 10% को 4 से डिवाइड किया तो 2.5% आ गया, और 2.5% को 100 से डिवाइड किया तो ये आ गया। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? बोलो भाई। सर पहले परसेंट निकालेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे 4 से। एक ही बात है, पहले परसेंटेज से खत्म करके फिर 4 से डिवाइड कर दो, या पहले 4 से डिवाइड करके देखो। अगर मैं पहले डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 2.5% पर क्वार्टर। अब इसको 100 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया। इस तरह कर लो। समझ में आ रहा है? जी सर इस तरह ठीक है। इस तरह ठीक है ना? पहले परसेंटेज पहले डिवाइड कर दो, फिर परसेंटेज को 100 से डिवाइड करोगे तो परसेंटेज से निकल जाएगा। पुरानी बात हो गई अब। और n हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 40 क्वार्टर। तो p आ गया, i आ गया, n आ गया, बस वही बदस्तूर वही फार्मूला लगाना है, बस खत्म। पुरानी बात है। कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फार्मूला क्या है? वही वाला है। p पुट करो, 1 प्लस i पुट करो, n पुट करो, जवाब आ गया। माइनस करो, ये आ गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो अब ये जो है इसने कंपाउंडेड क्वार्टरली कहा था, तो 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगले सवाल में कहेगा कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। कंपाउंडेड मंथली, 12 से डिवाइड 12 से मल्टीप्लाई। ये वैरायटी है, मजा आ जाएगा। क्या ख्याल है भाई, समझ रहे हो? जी सर इजी है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 6, मेरी नमाज निकल रही है। जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर 6, सवाल पहचानो। कंपाउंडेड सेमी एनुअली। शाबाश, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो आई और एन को सेमी एनुअल में होना चाहिए। अगर दिया हुआ है सेमी एनुअल में, बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया तो लेके आएंगे। पी कितना, 4 मिलियन। तो 4 मिलियन का मतलब 4 के बाद कितने अंडे? 6 अंडे। 6 अंडे। मिलियन का मतलब 6 अंडे, 4 के बाद 6 अंडे लगा दिए। आई कितना,
8% पर ईयर 8% पर ईयर, और होना किसमें चाहिए? सेमी एनुअली। तो कैसे लेके आएंगे? सर 8 को डिवाइड कर देंगे सर, कर देंगे सर, और n को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, चलो देख लो क्वेश्चन जल्दी से। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन, ये लो, ये आ गया। 4 के बाद 6 अंडे, 4 मिलियन। इंटरेस्ट रेट 8% पर ईयर था, लेकिन जब 2 से डिवाइड किया तो पर सेमी एनुअल में आ गया। तो ये इस तरह लिख लो, ये 4% पर सेमी एनुअल, और फिर डिवाइड करते तो ये आ गया, ये सेमी एनुअल आ गया। आइए निकाल ले, अब निकाल, समझ में आ गया? कर लोगे? इंशाल्लाह सर। जी सर कर लें। तो कितने सवाल करोगे? 1 से लेकर 14 तक कर लेना, 1 से लेकर 14 तक। उसके बाद ओके सर। नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जल्दी से ये बताओ, तुम कौन सा लेक्चर कह रहे थे भाई? जरा अभी क्या कह रहे थे, कौन से लेक्चर की बात कर रहे थे?